उनका नाम भीमराव अंबेडकर है। अंबेडकर जो है उनके गुरुजी का टाइटल है, जो ब्राह्मण थे, उनको शिक्षा दीक्षा जो दिए ब्राह्मण दिए, और फिर राजा जो है उनको विदेश ब्रिटेन भेजने के पढ़ने के काम किए। जमीन तो नहीं हो रहा है, इसलिए बाबा साहेब के सपना साकार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। चलो, भारतीय जनता पार्टी के BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अम्बेडकर जयंती है और बड़हरिया में काफी धूमधाम से मनाया गया। मुझे लग रहा पहली मर्तबा ऐसा मनाया गया। भाजपा नेता अनुरंजन मिश्रा के आवास पर भी। हाँ, भाजपा नेता अनुरंजन मिश्रा के आवास पर बड़ी ही श्रद्धा से अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है और इसमें सभी हमारे कार्यकर्तागण सब लोग उपस्थित हैं और बहुत हार्दिक दिल से इनका स्वागत करते हैं, है ना। और इनकी जयंती पर हम लोग सब खुशी खुशी मिल करके अपना इनका जयंती मना रहे हैं। ये भाजपा नेता अनुरंजन मिश्र हैं जो बहुत ही धर्म के और सबसे छोटे बड़े ऊंच नीच का सबसे बर्ताव अच्छा रख करके, सबसे मेल मोहब्बत करके, इनके अंदर किसी प्रकार की भावना नहीं रहती है। सबको छोट बड़ को अपने आप को मिला करके और ये सबका जो है यथासंभव सबका प्रयास कार्य करते हैं और हर जयंती में ये दिलो जान से अपना खुश होकर के मन लगा करके ये जयंती करते हैं, अथवा कोई काम होता है इसके प्रति बहुत श्रद्धा लगन से करते हैं। चलिए, शुभ नाम आपका? राजालाल राम। हिंदू मुस्लिम एकता के तहत देखा जाए तो बड़हरिया में काफ़ी जोरों से सेवा किया जा रहा है अनेकों जगह। आप लोग के चैनल के माध्यम से आपके चैनल के मैं धन्यवाद करता हूं। सभी मीडिया कर्मी को मैं धन्यवाद करता हूं जो हिंदू मुस्लिम एकता के इतना ज़ोरों शोरों से बड़हरिया में ये चर्चा हो रही है और सारे त्यौहार, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू का त्यौहार हो, बहुत अच्छा से मनाया जा रहा है। आज उसी का प्रतीक है कि मुसलमानों ने रोज़ा रखकर भीमराव अम्बेडकर जयंती पे उन्होंने जल और जूस और केक बांटा और खिलाया। ये उन लोगों को सबको लोग हम धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ अनुरंजन मिश्रा ने हर एक वर्ष बाबा साहेब अम्बेडकर का जयंती मनाते हैं और बहुत ही श्रद्धा से सभी लोग आते हैं, जो आते हैं वो मन से आते हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर का जयंती मनाया जाता है क्योंकि बाबा साहेब ने सबको मिलाने का काम किया, छोटों को ऊपर उठाने का काम किया, सबके गले में मिलाने का काम किया, संविधान वो बनाया। आज उसी संविधान की वजह से आज हम लोग एक साथ एक मंच पर हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे चाचा हैं राजालाल राम जी, सारे हमारे दोस्त हैं राम और महतो, सब लोग हैं हमारे साथ में। इसलिए आगे ये सोच रखना पड़ेगा कि हम लोग एक हैं और समाज की एक पंक्ति पर ले जाना और यहाँ का विकास और यहाँ का समाज अच्छा रहे और अच्छा से रहे और आगे बढ़े। यही मेरा सबसे निवेदन और पूर्वक मेरा धन्यवाद। आज का बाबा जयंती का सबको शुभकामना देते हुए अपना बात समाप्त करता हूँ। मैं सुनील कुमार चंद्रवंशी बड़हरिया। चलिए, अनुरंजन पंडित दीनदयाल नगर स्थित बड़हरिया मुख्यालय स्थित अपने आवास पे हर साल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हर साल हम लोग देश रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म जयंती मनाते हैं और पूरी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और बाबा साहेब का जो जयंती मनाने का मतलब हुआ इनके पद चिन्हों पर चलने का काम, इनके जीवन से सीख लेने का काम। समाज में आज तरह तरह की भ्रांतियाँ पैदा की जा रही है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर छुआछूत की वजह से जो है ये किए वे किए, लेकिन यह सब भ्रांतियां हैं। इतिहास लोग ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। पानी वाला बात तो सत्य है ना बाबा। इतिहास जो कि उनका नाम भीमराव अंबेडकर है। अंबेडकर जो है उनके गुरुजी का टाइटल है, जो ब्राह्मण थे, उनको शिक्षा दीक्षा जो दिए ब्राह्मण दिए, और फिर राजा जो है उनको विदेश ब्रिटेन भेजने के पढ़ने के काम किए। बहुत ही अच्छे प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। देश के प्रथम विधि मंत्री बने थे, कानून मंत्री बने थे, संविधान निर्माता हैं बाबा साहेब। और उनके पद चिन्हों पर हमारे श्रद्धेय नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने चलने के काम किया। जो गरीबों को अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना के तहत गरीबों को अनाज देने का काम किया। अटल जी का जो दीनदयाल जी का जो सपना था, जो हमारे जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे, कि गरीबों को अंतिम पैदान तक कैसे पहुंचा जाए, बाबा साहब के सपने को कैसे साकार किया जाए,
तो उन्होंने काम, अटल बिहारी वाजपेयी ने काम किया और उनके पदचिन्हों पर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं कि कहीं कहीं समाज में छुआछूत, दलित, महादलित, बैकवर्ड फॉरवर्ड कोई भेदभाव नहीं, सबको समान अधिकार जो कानून अधिकार दिया है, सबको उठने बैठने का अधिकार। आज मेरे साथ बैठने वाले राजा राम जी हैं जो दलित जाति से हैं, सुनील कुमार चौधरी जो अति पिछड़ा जाति से हैं, रघुनाथ शर्मा जी हैं जो अनुसूचित जनजाति से हैं। ये तमाम जाति के लोग, सभी लोग बैठे हैं, भारत के संविधान निर्माता का जन्मदिन मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आपने देखा गरीबों को जो जनधन योजना का खाता खुलवाए, गरीबों को जो है निचले जो प्रधानमंत्री आवास, लोगों को सपना होता था, बिचौलियों को भेंट चढ़ जाता था। बाबा साहब का सपना था कि हर गरीब को अपना छत हो, हर गरीब भी पंखे के नीचे रहे, हर गरीब को भी सुख सुविधा मिले। आज नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिया, पंखा दिया, छत दिया, पंखा दिया, मोबाइल दिया, उज्ज्वला गैस के तहत गैस कनेक्शन दिया। यानी गरीबों की सपना साकार हो रही है, बाबा साहब की सपना साकार हुई है। वह सपना साकार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रही है, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हो रही है। बिहार में अति पिछड़ा दलित, महादलित का बेटा अगर मुखिया बना, प्रमुख बना, जिला परिषद का अध्यक्ष बना तो भारतीय जनता पार्टी के देन है। जब भारतीय जनता पार्टी के बंधन में सरकार थी बिहार के अंदर तो विधानसभा में पास कराया, आरक्षण दिया और आज गरीब का बेटा भी पद पर आसीन है। और अगर सुनील कुमार चंद्रवंशी हमारे यहाँ के मुखिया बने हैं तो अति पिछड़ा का बेटा अगर मुखिया बने, यह भारतीय जनता पार्टी का देन है। यानी यह बाबा साहब का सपना का जो साकार है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और समाज में आज बाबा साहब के नाम पर भ्रांतियां पैदा की जा रही है कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ दिया। अरे भाई, तो हिंदू धर्म छोड़ दिया तो दूसरा धर्म कहाँ अपना लिए बाबा साहब? कहाँ इस्लाम धर्म अपना लिए? कहाँ ईसाई धर्म अपना लिए? समाज में भ्रांतियां पैदा की जा रही है। इसलिए बाबा साहब का पदचिन्हों पर चलने का मतलब यह हुआ कि जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, मतलब शोषित पीड़ित मतलब कि जात से नहीं, चाहे किसी वर्ग में, किसी धर्म में जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उसे आरक्षण मिलना चाहिए, उसे ऊपर उठना चाहिए। देश जब आज़ाद हुआ तो दलितों को, महादलितों को आरक्षण देने का काम हुआ, उठने के लिए, ऊपर उठने के लिए। चाहे शिक्षा में उठें, जो जब शिक्षा में उठेंगे तो निश्चित रूप से सबल होंगे, मजबूत होंगे। आज नरेंद्र मोदी जो है देश में देख रहे हैं, जो है चाहे वह जो भी चीज़ हो गरीबों के लिए। आपने कोरोना काल में देखा कि गरीबों को फ्री में मुफ्त अनाज मिला, अंत्योदय अन्नपूर्णा तो मिल ही रहा था, फ्री में मुफ्त अनाज मिला, कोरोना का फ्री में मुफ्त में टीका मिल रहा है। यानी ये गरीब का बेटा, हमारे यहाँ पहले माताओं बहनों के मोतियाबिंद हो जाता था, ऑपरेशन हुआ करता था। आज आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन आप बहुत कम सुने होंगे। क्यों? कि पहले गोईठा चिपरी से लोग खाना बनाते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला के तहत गैस दिया और आज हर घर में गैस है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हर कोई गैस से खाना बना रहा है, तो मोतियाबिंद नहीं हो रहा है। इसलिए बाबा साहेब के सपना साकार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं।